गौर निताई को बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों के कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युद्ध पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधीतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिन यत्कृपातभं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रपात की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 के हम लोग दूसरे अध्याय में हैं, देवता द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति। इसके पहले हमने पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय के कुछ पार्ट में हमने क्या चर्चा की उसको संक्षेप में दोहराते हैं। आश्रय तत्व है विषय कैंटो 10 का। परीक्षित महाराज प्रश्न करते सुखदेव गोस्वामी जी से, आपने मुझे 9वें कैंटो में चंद्रवंश और सूर्यवंश के बारे में, वहां के राजाओं के बारे में बताया। अब हमें भगवान श्री कृष्ण के चरित्र कार्यकलापों के बारे में आदि से अंत तक बताइए। वो भगवान जिनकी कृपा से, जिनकी कृपा रूपी नाव से मेरे दादा श्री कृष्ण अर्जुन और मेरे जितने भी पांडु हैं, अन्य जो जन थे, किस प्रकार इस भव सागर को पार कर पाए। स्वयं कृष्ण ने गर्भ में मेरी रक्षा की है। मैं कृष्ण लीला अमृत को पी पी कर करके मेरी जो आध्यात्मिक प्यास है, और भौतिक प्यास तो भूल की गई, खत्म हो गई है, लेकिन मेरी आध्यात्मिक जो प्यास है, आत्मा की प्यास बुझी नहीं है, कृपा करके बताइए। इसका कहने पर सुखदेव गोस्वामी जी शुरू करते हैं, बताते हैं किस प्रकार पृथ्वी जब अधर्मी राजाओं के दुष्कर्म से दुखी हो जाती है तो ब्रह्मा जी के पास में जाती है। ब्रह्मा जी शिव और अन्य देवताओं को लेकर करके क्षीर सागर में भगवान दशाई विष्णु के पास में जाते हैं और भगवान कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने सारे अवतारों को अपनी शक्ति को लेकर इस धरा पर प्रकट होऊंगा और तुम देवताओं भी यदुवंश में अपनी स्त्रियों को सबको लेकर के प्रकट होंगे। ये कहने के बाद में सुखदेव गोस्वामी जी शुरू करते हैं, बताते हैं कि किस प्रकार भगवान ने जो बताया उसको ध्यान में रखते हुए बताते हैं कि सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव और देवक राजा की पुत्री है देवकी का ब्याह होता है। कंस स्वयं कंस देवकी का भाई है, उसका रथ को हाँकता है और जैसे ही आकाशवाणी होती है
कि ये तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारे वध का कारण होता है, तुरंत उसकी चेतना में परिवर्तन आ जाता है। याद करेंगे, ये होती है आसुरी प्रवृत्ति। भूल जाता है कि मेरी बहन एक स्त्री है, मेरी बहन है और अभी उसका ब्याह हुआ है, लेकिन तलवार निकाल लेता है और मारने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद में वसुदेव कहते हैं वही बात कि तुम्हारी बहन है, तुम्हारी छोटी बहन है, इसका वध नहीं होना चाहिए। बहुत समझाता है, कंस नहीं समझ में आता है। तब वो एक दूसरी चाल चलते हैं, क्योंकि महाभागवत है, बुद्धिमान है। कहते हैं कोई बात नहीं है, ये देवकी तो तुम्हें नहीं मारेगी, इसके जो 8वां पुत्र है वह तुमको मारेगा, और मैं तुमको जैसे जैसे देवकी का पुत्र होता जाएगा मैं एक एक करके तुमको देता चला जाऊंगा। कंस राजी हो जाता है, एक एक पुत्र होता है देवकी का, और कंस उनको मारता हुआ चला जाता है। 6 संतानों को मार डालता है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, उसको याद करेंगे। देखिए, जो भक्त होता है वो हमेशा भगवान का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने में मदद करता है, वही वास्तव में भक्त है। भगवान को आना है, बस ये देव और देवकी भूल जाते हैं कि मेरे एक एक पुत्र का वध हो रहा है, भूल जाता है। वो तो लालायित रहते हैं किस चीज के लिए, कि 8वां पुत्र कृष्ण आएगा, और उसके ही इंतजार में वो सब कुछ अपना दुख भूल जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज शिक्षा है, क्योंकि आचार्य लिखते हैं कि वसुदेव देव की रोए नहीं थे, एक एक करके अपनी संधा कंस को दे दिए। जल्द की जल्द से जल्द कृष्ण आएगा, वे तनिक भी अपनी संतान कंस को देने में विचलित नहीं हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा हमें समझना चाहिए कि हमारा हमारा जो भी भौतिक संबंध है, जो भी वस्तु है, हमें कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। कंस सदैव चिंतन करने लग गया, किसका? कृष्ण का चिंतन करने लग गया कि अब 8वां पुत्र आएगा। वहां पर प्रभुपाद जी को सुंदर बात कहते हैं कि कृष्ण एकदम कृष्णमय, और कंस की मनोवृत्ति हो जाती है कि वो सदैव सुबह शाम कृष्ण के बारे में सोचना शुरू कर देता है। देवकी के भीतर स्थित विष्णु अब मेरा वध करेंगे, क्योंकि इसके पूर्व देवकी इतनी तेजवान और प्रसन्न नहीं थी। यहाँ पर बताते हैं क्या कि जब जैसे 6वां पुत्र का वध हो जाता है तो उस समय 7वां पुत्र कौन होते हैं? बलराम। बलराम आते हैं देवकी के घर में, निकाल उसको देवकी घर से निकालकर रोहिणी के घर में भेजे जाने के कारण रोहिणी का पुत्र संकर्षण हुआ। ये किसने काम किया? ये योग माया ने किया। अब दूसरा काम देखिए, कृष्ण और वसुदेव देवकी भगवान की इच्छाओं का पूर्ति करने में लगे हैं, और उसके बाद में योग माया, जैसे ही 7वां पुत्र बलराम है, बलराम के बारे में कहते हैं रोहिणी का पुत्र है, देवकी के गर्भ से खींच करके उसे माँ रोहिणी के गर्भ में लाया गया, इसलिए उसका नाम संकीर्तन हुआ। और जब तक वो गोकुल में रहेगा, सारे लोगों को आनंद प्रदान करेगा, उसका उसका नाम राम कहलाएगा, और अपनी प्रचुर सारी शक्ति के कारण वो बलभद्र कहलाएगा। योग माया को भगवान आदेश देते हैं। भगवान योग माया से कहते हैं कि हे सर्व कल्याणी योग माया, तुम नंद की महारानी माँ यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होगी, और तुम देवकी के गर्भ से बलराम को लेकर माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करेंगे। लोग तुम्हें इस पृथ्वी पर विभिन्न नामों से पुकारेंगे, जिनकी भौतिक इच्छा है, लेकिन जिनकी आध्यात्मिक इच्छा है, जो मेरे को शरणागत है, उसे तुम गोलोक में दिव्य आनंद का प्रदान करने में मदद करोगी, दास्य रूप में, वात्सल्य रूप में, सखा के रूप में, और माधुर्य रूप के रूप में प्रदान करोगी। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के सॉरी माता देवकी के मन में प्रकट होते हैं, वसुदेव के मन में प्रकट होते हैं। वसुदेव से
माता देवकी के मन में, फिर हृदय में प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही यशोदा देवकी माता के हृदय में प्रकट हो जाते हैं, कंस देखता देव कितनी तेजवान हो गई है। जहां देखिए भगवान हो, भगवान का भक्त होता है, इतनी उनमें आध्यात्मिक शक्ति होती है कि उसका तेज ही बदल जाता है। भौतिक तेज नहीं, आध्यात्मिक तेज आ जाता है। तुरंत देवता अदृश्य रूप में आते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। और हमने बहुत डिटेल में पढ़ा भगवान की स्तुति किस तरह करते हैं। पिछले अध्याय में हमने जो पढ़ा, वो कहते हैं, देवता कहते हैं कि आपके चरण कमल रूपी नाव का सहारा लेकर एवं आपके जो परम भक्त के चरण चिन्हों का अनुसरण कर करके मनुष्य अज्ञान सागर से इतनी आसानी से पार कर सकता है मानो बछड़े के खुर का चिन्ह। पहला चीज ये हमने पढ़ा। दूसरा, अगर आपके प्रेमी भक्तगण कभी भक्ति मार्ग से च्युत भी होते हैं, गिर भी जाते हैं, तो भक्तों की तरह नहीं गिरते, हरि बोल, क्योंकि आप तब भी उनकी रक्षा करते हैं, क्योंकि वो आपके संरक्षण में होते हैं। भौतिक जगत में पतन होता है तो पोता चलता रहता है कुत्ते की तरह, कभी एक घर से दूसरे घर, अर्थात कभी पृथ्वी लोक, कभी जल लोक, कभी तर्क लोक, कभी स्वर्ग लोक, कभी अतल बीतल सुतल चरातल में चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे बंदर एक डाल से दूसरे डाल पर छलांग मारता रहता है। बहुत सुंदर बात कहते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, भगवान सदैव उसकी रक्षा करते हैं। पूरे साहित्य को, आचार को देख लीजिए, क्योंकि भगवान ने गीता के 9वें अध्याय के 31 श्लोक में कहा है, कौनते प्रति जानी न में भक्ता परिस्थिति है अर्जुन, तुम निडर होकर के, भय निर्भय होकर के अनाउंस कर दो, घोषित कर दो कि मेरे भक्त, मेरी भक्ति, मेरे भक्त का कभी विनष्ट नहीं होता। पूरा इतिहास, पूरा शास्त्र इसका उज्जवल उदाहरण है। चित्रकेतु को ले लीजिए, इंद्रधुम को ले लीजिए, गजेंद्र को ले लीजिए, भरत महाराज को ले लीजिए, उनका पतन हुआ। पतन किस चीज का हुआ? चित्रकेतु बन गया वृत्रासुर, इंद्रधुम राजा बन गया गजेंद्र, जड़ भरत महाराज बन गए हरिण। लेकिन उनकी चेतना हमेशा कृष्णमय रही, ये याद रखेंगे। असुर होकर भी वित्तापुर इंद्र से भी ज्यादा महान बना। गजेंद्र को कोई नहीं बचा पाया, सब कुछ है, लेकिन भगवान को नहीं भूला, भगवान को याद किया। इसलिए भगवान की भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है। भक्त का कभी वास्तविक पतन नहीं होता है। भौतिक दृष्टि से दिखाई देता है उसका पतन हुआ, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से भक्ति कभी भी कम नहीं होती है। हरि बोल। ये हमने पढ़ा। उसके आगे देवता क्या बोलते हैं, आज हम लोग चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 2 श्लोक नंबर 35। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दास प्रभु। हम लोग आगे करते हैं। देवता कहते हैं, सत्वं न चेत इदं निजं भवेत विज्ञानम अज्ञान विदा अपमार्जनम गुण प्रकाशे अनुगीयते भवान प्रकाशते यस्य च येन वा गुण। हे कांडों के कांड प्रभु, यदि आपका दिव्य शरीर गुणातीत न होता तो मनुष्य पदार्थ तथा अध्यात्म अंतर को न समझ पाता। आपकी उपस्थिति से ही आपके दिव्य स्वभाव को अर्थात आपके आध्यात्मिक स्वभाव को समझा जा सकता है, क्योंकि आप प्रकृति के नियंता हैं। आपके दिव्य स्वरूप की उपस्थिति से प्रभावित हुए बिना आपके दिव्य स्वभाव को समझना कठिन है। हरि बोल। कहा गया त्रिगुण विषया वेदा
नेत्रगुणयो निवार्चन भवार्जुन, अध्यात्म को जाने बिना भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जाना जा सकता। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी कहते हैं, अथापीते देव पदाम्बुजद्य प्रसाद लेसानुगृहित वही जानाति तम भगवान हिमनो न च अन्य एको अपि चिरम विचिन्वन। भगवान की कृपा होने पर ही उन्हें समझा जा सकता है। बहुत सुंदर बात है, बिना भगवान की इच्छा के कृपा के हम भगवान को नहीं समझ सकते। प्रकृति के गुणों में स्थित रहकर हजारों वर्ष के चिंतन के बाद भी उन्हें नहीं समझा जा सकता। भगवान के असंख्य रूप है, राम आदि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठत। और यदि भगवान रामचंद्र, नरसिंह, कृष्ण तथा बलराम जैसे रूप दिव्य न होते तो अनंत काल से भक्तों द्वारा इनकी पूजा क्यों चली आती। भक्त्या माम भी जानाति यावन चास्मी तत्वतः। जो लोग भगवान की उपस्थिति में अपने दिव्य स्वभाव को जागृत कर लेते हैं और भक्ति के नियमों का पालन करते हैं तो वे ही भगवान श्री कृष्ण, भगवान रामचंद्र, अन्य अवतारों को, जो इस भौतिक जगत के नहीं होते, आध्यात्मिक जगत के होते हैं, विष्णु तत्व होते हैं, अपनी अपितु जनता के हितार्थ वैकुंठ से आते हैं, समझ सकते हैं। जो इस विधि का पालन नहीं करता वह प्रकृति के साथ मन माने ढंग से ईश्वर के किसी रूप की कल्पना कर लेता है, नंबर 1, और भगवान के प्रति असली ज्ञान को नहीं जागृत कर सकता। भक्त्या माम भी जानाति यावन चास्मी तत्वतः। कथन इस बात का द्योतक कि भक्ति के विधानों के साथ भगवान को पूजे किया बिना दिव्य स्वभाव को जागृत नहीं किया जा सकता। भगवान की अनुपस्थिति में भी मूर्ति पूजा भक्त के दिव्य स्वभाव को जागृत करने वाली। हरि बोल। जिससे भक्त भगवान के चरण कमलों में और अधिक अनुरक्त हो जाता है। कृष्ण के प्रादुर्भाव से भगवान की समस्त काल्पनिक मूर्ति कला का उत्तर मिल जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने गुणानुसार भगवान के स्वरूप की कल्पना करता है। ब्रह्म संहिता ने कहा कि भगवान सबसे प्राचीन आदि पुरुष है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण। इसलिए कुछ धार्मिक समुदाय ईश्वर को अत्यंत प्राचीन मानते हैं, अतः वे ईश्वर का अंकन एक अत्यंत वृद्ध पुरुष के रूप में करते हैं, किंतु उसी ब्रह्म संहिता में इसका विरोध हुआ है। यद्यपि ईश्वर समस्त जीवों में प्राचीन है क्योंकि आदि है, किंतु साथ ही वे नित्य युवा है, क्योंकि भगवान कभी भी बूढ़े नहीं होते। श्रीमद् भागवतम में उनका यथार्थ वर्णन इस प्रकार है, विज्ञानम अज्ञानम भिदा अपमार्जनम, ज्ञानम विज्ञानम अज्ञान विदा अपमार्जनम। विज्ञान का अर्थ है ईश्वर का दिव्य ज्ञान। विज्ञान अद्भुत ज्ञान भी है। दिव्य ज्ञान को सिर्फ प्रणाली की परंपरा से उसी तरह ज्ञान किया जाता है जिससे ब्रह्मा ने कृष्ण के ज्ञान को ब्रह्म संहिता में संतुलित किया। ब्रह्म संहिता विज्ञान है जो ब्रह्मा द्वारा अनुभव किया गया दिव्य अनुभव। उसके बाद ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यासदेव जी को, व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी को दिया। इस तरह उन्होंने दिव्य धाम में कृष्ण की लीलाओं को तथा उनके स्वरूप को प्रस्तुत किया। अज्ञान विदा का अर्थ है जो समस्त प्रकार की कल्पनाओं का सामना कर सके। लोग अज्ञानवश भगवान के स्वरूप की कल्पना करते हैं, इस तरह उनकी कल्पनाओं के साथ कभी उनका रूप होता है तो कभी नहीं होता। लेकिन ब्रह्म संहिता में कृष्ण की स्तुति प्रस्तुति एक विज्ञान है, विशिष्ट अनुभूत ज्ञान जिसे ब्रह्मा ने अनुभव करके प्रस्तुत किया और महाप्रभु चैतन्य ने स्वीकार किया। इसके विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। श्री कृष्ण का स्वरूप, श्री कृष्ण की बांसुरी, श्री कृष्ण का रंग सभी वास्तविकताएं हैं। यहाँ यह कहा गया है कि यह विज्ञानम सभी प्रकार की कल्पनाओं को सदा पराजित करने वाला है। इसलिए देवताओं ने स्तुति की कि जब तक आप कृष्ण रूप में प्रकट नहीं होते तब तक न तो अज्ञान विदा काल्पनिक ज्ञान की अविद्या, न ही विज्ञानम की अनुभूति होगी। अज्ञानम विदा अपमार्जनम, आपके प्रकट से अज्ञान की कल्पना लुप्त हो जाएगी और भगवान ब्रह्मा जैसे महाजनों का असली अनुभूत ज्ञान स्थापित हो सकेगा। हरि बोल। लोग 3 गुणों से प्रभावित होकर अपनी प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार में ईश्वर की कल्पना करते हैं। 3 गुण का जब प्रभाव होता है, सत्वगुण में रहते हैं तो एक कल्पना, रजोगुण में एक, तमोगुण में एक। इस ईश्वर को विभिन्न प्रकारों से प्रस्तुत किया जाता है, किंतु आपके प्राकट्य से इसका सत्यापन हो जाएगा कि ईश्वर का असली स्वरूप क्या है।
निर्विशेषवादी सबसे बड़ी भूल यह सोचने की करते हैं कि जब भगवान अवतार होते हैं तो सत्वगुणी पदार्थ का रूप स्वीकार करते हैं। वस्तुतः कृष्ण नारायण का रूप स्वरूप किसी भी भौतिक विचार से परे होता है। यहाँ तक कि सबसे बड़ी निर्विशेषवादी संज्ञा ने भी स्वीकार किया नारायण परो अव्यक्ता, यह भौतिक सृष्टि अव्यक्त द्वारा की जाती है और कृष्ण किसी भी भौतिक विचार से परे है। श्रीमद् भागवतम में इसे ही शुद्ध सत्य या दिव्य कहा गया। भगवान सत्वगुणी नहीं है क्योंकि वे भौतिक सत्व गुण पद से ऊपर है, वो गुणातीत है, 3 गुणों से ऊपर है, वे सच्चिदानंद है, सत्य चित्त और आनंद से पूर्ण है। देवताओं ने स्तुति की, हे प्रभु जब आप विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो परिस्थितियों का भिन्न भिन्न नाम तथा स्वरूप धारण करते हैं। हरि बोल। भगवान समय काल देश पात्र के अनुसार अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। मत्स्य अवतार, गुरु अवतार, बराह अवतार, रामचंद्र, नरसिंह भगवान अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। भौतिक शरीर को नहीं देखते, सॉरी बाहरी दृष्टि से नहीं देखते, अरे ये तो बराह का रूप है, अरे ये तो मत्स्य का रूप है, ये अलग नहीं। भगवान अच्युत है, वो हमेशा अपनी पोजीशन बनाए रखते हैं। समय काल पात्र देश के अनुसार वो अलग अलग भिन्न रूप धारण करते हैं। आपका नाम भगवान कृष्ण है जो आप सर्व आकर्षक है। आप श्याम सुंदर कहते हैं क्योंकि आपका सुंदर दिव्य है। श्याम का अर्थ सांवला है, फिर भी वे कहते हैं कि आप हजारों कामदेवों से अधिक सुंदर। हरि बोल। कंदर्प कोटि कमनीय, यद्यपि आप श्याम के रंग वाले हैं किंतु आप परम ब्रह्म है, परम सत्य है। अतः आपका सौंदर्य कामदेव के कोमल शरीर से भी अधिक आकर्षक है। आप कभी कभी गिरधारी कहलाते हैं जो आपने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। आप कभी कभी नंद नंदन या वसुदेव या देवकी नंदन कहलाते हैं क्योंकि आप महाराज नंद देवकी या वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट होते हैं। निर्विशेषवादी सोचते हैं कि आपके अनेक नाम या स्वरूप आपके कार्य विशेष के अनुसार होते हैं क्योंकि वे आपको भौतिक दृष्टि से देखते हैं। हे प्रभु आपको समझने की विधि यह नहीं है कि आपके परम स्वभाव रूप या कार्यकलाप की कल्पना किया जाए। कल्पना से भगवान को नहीं समझा जा सकता, शास्त्रों से गुरु आचार्यों से समझा जा सकता है कि भगवान कौन है। भक्ति में संलग्न होने पर ही आपके स्वभाव, आपके दिव्य स्वरूप, नाम तथा गुण को समझा जा सकता है। केवल भक्ति के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, गुरु के माध्यम से भक्ति कर करके भगवान की कृपा होने पर हम भगवान को समझ सकते हैं। उनके स्वभाव को, उनके दिव्य स्वरूप को, उनके नाम गुण क्रियाओं को समझा जा सकता है। बहुत सुंदर। वास्तव में जिसे आपके चरण की सेवा करने में तनिक भी रुचि होती है वह आपके दिव्य स्वभाव रूप गुण को समझ सकता है। अन्य लोग हजारों वर्ष तक चिंतन करने के बाद भी आपके अंश को भी नहीं जान सकते। बड़े बड़े योगी नहीं भगवान को समझ सकते, बड़े बड़े ज्ञानी भगवान को नहीं समझ सकते। दूसरे शब्दों में भगवान कृष्ण कभी भी अभक्तों की समझ में नहीं आते क्योंकि कृष्ण का वास्तविक स्वरूप योग माया के आवरण से ढका रहता है। जब तक योग माया मदद नहीं करेगी, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, परम शक्ति जो भगवान की लीला में सहायक होती है, भक्तों को भगवान से आदान, दिव्य प्रेम आदान प्रदान करने में मदद करती है। योग माया पूरा आप देख लीजिए, वृंदावन के जितने भी गोपी है, कृष्ण, योग माया कृष्ण को कहती है तू भगवान नहीं है। योग माया यशोदा को कहती है कि तू रियल में माँ है, ये कृष्ण भगवान नहीं है। यह है योग माया का दिव्य आनंद का आदान प्रदान करने में भक्त और भगवान के बीच में मदद करती है योग माया। इसलिए क्योंकि कृष्ण का भाष्य योग माया के आवरण से ढका हुआ है, अबद्ध लोग, अभक्त लोग उसे नहीं समझ पाते हैं। वही योग माया महामाया का रूप धारण करके हम बद्ध जीवों को इस भौतिक जगत में भ्रमित करती है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि होती है, नाहम प्रकाश से सर्वस योग माया समावृता। मैं हर एक को दर्शन नहीं देता, हर एक को दर्शन नहीं देता। जब कृष्ण आए तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में वास्तव में उपस्थित हुए और सबों ने उन्हें देखा, किंतु सभी लोग यह नहीं समझ पाए कि वे भगवान। फिर भी जो भी उनके सामने मरा उसे भवबंधन से पूर्ण मुक्ति प्राप्त हुई और वह व्याकुल लोक को गया। क्योंकि मूल लोग अपनी आध्यात्मिक प्रकृति को जागृत नहीं करते, इसलिए वे कृष्ण या राम को नहीं समझ पाते। और जानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमासुतम, यहाँ तक कि बड़े बड़े विद्वान कृष्ण को काल्पनिक मानते क्योंकि वे उन आचार्यों के प्रयास विचार, क्योंकि वे उन आचार्यों के
बहुत इंपॉर्टेंट, वे उन आचार प्रयासों विचार नहीं करते जिन्होंने अपने भाष्यों तथा लेखों में भक्ति की संतुति की है। जो भगवान के डायरेक्ट प्रतिनिधि है, उनकी बातों पर, उनके शास्त्रों पर, माने उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन दिया है उस पर विश्वास नहीं करते, अपने मन से कल्पना करते हैं, अरे भगवान तो ऐसे होंगे, भगवान तो ऐसे होंगे। दिव्य ज्ञान के अभाव तथा कृष्ण भाव में जागृत करने की असफलता के ऐसा होता है। बिना कृष्ण की भक्ति किए, शुद्ध भक्तों का के चरणों का अनुसरण किए हम भगवान को अपने भौतिक प्रयास से नहीं समझ सकते। मनुष्य को प्रश्न करने का इतना सामान्य बोध होना चाहिए कि यदि कृष्ण या राम काल्पनिक होते तो श्रीधर स्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वीर राघव, विजय ध्वज, वल्लभाचार्य जैसे प्रकांड विद्वान एवं गण्यमान्य आचार्य श्री भागवत का भाष्य लिखने तथा कृष्ण के विषय में रचना करने में इतना समय क्यों गवाते। हरि बोल, कितना सुंदर बात प्रभुपाद जी कहते हैं। तो वो क्या बेवकूफ थे? नहीं। इसलिए अगर भगवान को जानना है तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। प्रामाणिक गुरु के शरण में चले जाना है, उनकी अध्यक्षता में, उनके गाइडेंस में हरि नाम कृष्ण के बारे में जानना है, शास्त्रों को पढ़ना है, स्वतः सब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जैसे हम गुरु के शरण में जाएंगे हमें सत्य का ज्ञान होगा और भगवान की कृपा करेंगे हमें। बता, भगवान की कृपा के कुछ नहीं हो सकता। न राम रूपे गुण जन कर्म भी निरूपित पित्वये तव तस्य साक्षिण मनोवयोभ्याम अनुमेय वर्तमनो देव क्रियायाम प्रतियंति अथापि हे प्रभु, आपका दिव्य नाम तथा स्वरूप उन व्यक्तियों द्वारा सुनिश्चित नहीं हो पाता जो केवल कल्पना के मार्ग पर चलते हैं। आपके नाम रूप तथा गुण केवल भक्ति द्वारा ही सुनिश्चित किए जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं। पद्म पुराण में कहा गया, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राही इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवातो स्वयं एवं स्फुरत। मनुष्य अपनी भौतिकता से दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के रूप गुण लीलाओं की दिव्य प्रवृत्ति को नहीं समझता। जब वह भगवान के प्रति दिव्य प्रेम सेवा भाव से संतृप्त हो जाता है, तभी उसे भगवान के दिव्य नाम रूप गुण आदि लीलाएं प्रकाशित होती है। चूंकि कृष्ण और उनके नाम रूप तथा कारण सभी दिव्य है, अतः सामान्य व्यक्ति या जिन्हें स्वल्प ज्ञान है वे उन्हें नहीं समझ सकते। अभक्त विद्वान तक कृष्ण को काल्पनिक मानते हैं। देखिए क्या वर्ड लिखा, अभक्त विद्वान, अर्थात बड़े बड़े मायावादी, दार्शनिक, फिलोसफर, वो विद्वान है, इंटेलिजेंट है, लेकिन अभक्त है, वो कृष्ण को नहीं समझ सकते। इसलिए आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, बड़ा कल्पना करते हैं, एजम्पशन करते हैं, अच्छा ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। वो बहुत बड़े बड़े, वो अपने को इतना इंटेलिजेंट समझते हैं ना, अरे एक घास का तिनका तो तैयार नहीं कर सकते हैं। उनका ज्ञान कितना सीमित है, सोचते हैं कि विश्व ही सब कुछ है, लेकिन इस ब्रह्मांड के अंदर में जो 14 भुवन है उस कल्पना तक नहीं सोच सकते हैं, जो कि हम लोग ने कैंटो 5 के 16वें अध्याय से लेकर पढ़ा है हम लोगों ने। कितना सुंदर स्ट्रक्चर, पूरे ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर के बारे में कितना सुंदर हमने पढ़ा है। जम्बू द्वीप के बारे में सोचिए, जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है, सुन सुन कर कितना अच्छा लगता है। वो साइंटिस्ट सोच भी नहीं सकते हैं सब। अभक्त विद्वान तक कृष्ण को काल्पनिक मानते हैं, यद्यपि तथाकथित विद्वान, देखिए प्रभुपाद जी कितना सुंदर, इसलिए विद्वान नहीं कह रहे हैं, बोलते तथाकथित विद्वान, नाम के वो सो कॉल्ड विद्वान है, वास्तव में विद्वान नहीं है, वो मूर्ख है। एवं भाष्यकार कृष्ण को ऐसा ऐतिहासिक नहीं मानते जो महाभारत में अंकित कुरुक्षेत्र का युद्ध समय उपस्थित है, फिर भी वह भगवत अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों पर भाष्य लिखने को बाध्य होते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपनी टीका लिखते हैं। सेवन मुखो ही जीवादो स्वमेव कृष्ण की पूर्ण भावना भावित, कृष्ण की पूर्ण भावना भावित सेवा में प्रवृत्त होने पर ही कृष्ण के नाम रूप गुण तथा कार्य स्वतः ही प्रकाशित होते हैं। क्यों प्रकाशित? स्वतः प्रकाशित होता है। एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से समझेंगे। जब तक भौतिक बुद्धि रहेगी हम खाली भौतिक ज्ञान में रहेंगे। जैसे ही आध्यात्मिक ध्वनि मुंह से निकलती है, आध्यात्मिक
ज्ञान को सुनते कानों में जानता है, तो वो आध्यात्मिक शक्ति स्वतः ही आध्यात्मिक कृष्ण के बारे में, कृष्ण के धाम के बारे में स्वतः ही वो अपने को प्रकाशित कर देते हैं। आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, आध्यात्मिक कृपा चाहिए, आध्यात्मिक भक्ति भक्ति चाहिए। इसके पुष्टि कृष्ण के ही शब्दों में भगवत गीता द्वारा भगवान बार बार, बहुत सुंदर श्लोक है, भक्तिया मामिति जानाति यावन् यचास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञाता विशते तदंतरम। केवल भक्ति के द्वारा भगवान को यथा रूप में समझा जा सकता है। अदरवाइज खाली कल्पना करते रह जाएंगे। भाष्यकार अपने अपने टीका देता शुरू कर देंगे। इस कृष्ण भाव होने पर ही भगवत धाम में प्रवेश किया जा सकता है। शिवन मुख होकर ही भगवान के नाम लीलाओं की अनुभूति हो सकती है। देवताओं ने कहे, प्रभु निर्विशेषवादी अभक्त यह नहीं समझ सकते कि आपका नाम आपके स्वरूप से अभिन्न है। ब्रह्म होने से भगवान के नाम और वास्तविक स्वरूप में कोई अंतर नहीं रहता। भौतिक जगत में स्वरूप और नाम में अंतर होता है। आम का फल आम के नाम से भिन्न होता है। केवल आम 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 कहने से किसी को आम का स्वाद नहीं मिल सकता, किंतु भक्त जानता कि भगवान के नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे का कीर्तन करता है और अनुभव करता है कि वसुदेव कृष्ण के साथ हरि बोल। बहुत सुंदर चीज क्या है। जो भगवत ज्ञान में बड़े चढ़े नहीं है, उन्हें कृष्ण अपनी दिव्य लीलाएं दिखलाते हैं। ऐसे लोग भगवान की लीलाओं के चिंतन मात्र से लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि भगवान के दिव्य नाम और स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए भगवान की दिव्य लीलाओं और उनके स्वरूप में भी कोई अंतर नहीं होता। अल्पज्ञों के लिए था स्त्री, श्रमिक या व्यापारी, महर्षि देवव्यास ने महाभारत की रचना की। महाभारत में कृष्ण अपने विभिन्न कार्यकलापों में विद्यमान है। महाभारत इतिहास है और कृष्ण के दिव्य कलापों के अध्ययन श्रवण तथा स्मरण से अल्पज्ञों को भी शुद्ध भक्तों का पद प्राप्त होता है। ये अभक्त नहीं है, याद रखेंगे थोड़ा। माने जो साधारण लोग हैं, जो अज्ञानी अल्पज्ञ है, क्योंकि हमने कहा है ना कि जो मध्यम ग्रेड का जो भक्त होता है क्या करता है, भगवान की भक्ति करता है, नंबर 1। दूसरा, अपने बराबरों से वो मित्रता करता है भक्तों से। तीसरा क्या है, अज्ञानियों पर बिचारे पर कृपा करता है। लेकिन जो असुर होते हैं, असुर प्रवृत्ति वाले, उनकी उपेक्षा करता है। तो कोई भी कंफ्यूजन हमको नहीं होना चाहिए। हाँ। अज्ञानी जैसे सिंपल आदमी, मेरे को भगवान के बारे में ज्ञान नहीं, हम लोगों को पता लगा, अरे ऐसा है क्या, भगवान ऐसे है क्या, अच्छा हम आत्मा है क्या, शरीर नहीं है क्या, समझते हैं, फिर भगवान को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो असुर होते हैं, नहीं भगवान कुछ नहीं है, सब फालतू बात है, इस तरह की वो बात नहीं करते। उस लोगों की हमें उपेक्षा करनी है। किसके चरण कमलों के ध्यान में निरंतर लीन रहने वाले और कृष्ण भावनिक में रहते हुए भक्ति में मग्न रहने वाले शुद्ध भक्तों को कभी भी भौतिक जगत में रहने वाले नहीं मानना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम भौतिक जगत में रहते हुए भी मुक्त हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें आदमी बोलते हैं जो 3 गुणों से ऊपर है, जिसने भगवान के चरण कमल अपने को न्यौछावर कर दिया है, गुरु के चरणों को पकड़ लिया है, सदैव भक्ति में रहता है, भगवान के नाम गुरु लीलाओं का स्मरण करता रहता है, वो भौतिक जगत में रहते हुए भी उसे मुक्त पुरुष मानना चाहिए। वो शुद्ध भक्त होता है। श्री रूप गोस्वामी ने बताया है कि मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण भक्ति में लगे रहने वाले लोग इसी शरीर में मुक्त माने जाते हैं। हरि वो जैसे गुरु महाराज है, इसी शरीर में वो मुक्त है। उनका भौतिक शरीर नहीं, आध्यात्मिक शरीर है। भौतिक जगत में नहीं, भौतिक जगत में हम बंधु का कल्याण करने के लिए है, लेकिन चेतना के हिसाब से सदैव भगवान से जुड़े हुए रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। जो लोग भगवान की सेवा में संलग्न होते हैं, वे पहले ही भौतिक स्थिति को पार कर चुके होते हैं। भगवान भक्तों तथा अभक्तों को जीवन के परम लक्ष्य की अनुभूति के लिए समान अवसर प्रदान करते हैं। भक्तों को भगवान का दर्शन करने और उनकी पूजा करने का प्रत्यक्ष अवसर प्राप्त होता है। जो लोग इस पद को प्राप्त नहीं होते, उन्हें भगवान के कार्य से परिचित होने, उसी पद पर पहुंचने का अवसर मिलता है। भ्रम संहिता में कहा है, प्रेमानंद अचुलित भक्ति विलोचनेन संत सदे हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम बनानी। यद्यपि कृष्ण का दिव्य स्वरूप श्यामल है, किंतु भगवान से प्रेम करने वाले भक्त श्याम सुंदर में उनका गुणगान करते हैं। हरि बोल। भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है कि भ्रम संहिता में भी हम लोग श्रृंगार आरती में कहते हैं,
वेणुकनंत अरविंद दलाय ताक्षम वरावंत संसितांबुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमं भजा। मैं आदि गोविंद भगवान की पूजा करता हूँ जो दिव्य बांसुरी का वादन करते हैं। उनके नेत्र कमल पुष्पों के समान है, वे मोर पंखों में सुशोभित है और उनका वर्ण श्यामल बादलों के समान। उनका वह स्वरूप करोड़ों कामदेव को लजाने वाला। भगवान का यह सौंदर्य उन भक्तों के द्वारा देखा जाता है जो उनसे प्रेम करते हैं। वे भक्त जिनकी आंखों में भगवत अंजन लगा रहा है, प्रेमांजन अचूरित भक्ति विलोचन। भगवान को गिरधर या गिरधारी गिरिवरधारी भी कहा जाता है क्योंकि कृष्ण ने भक्तों के लिए गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। अतः भक्तगण उनकी अचिंत शक्ति की प्रशंसा करते हैं, किंतु भक्तगण भगवान की अचिंत शक्ति को देख करके भी उनके कार्यकलाप को काल्पनिक मानते हैं। अभक्तगण, एक भक्त और अभक्त में ये अंतर होता है। अभक्तगण भगवान को कोई नाम नहीं दे सकते, फिर भी वे श्याम सुंदर गिरधारी कहलाते। इसी तरह भगवान देवकी नंद तथा यशोदा कहलाते क्योंकि उन्होंने माता देवकी तथा माता ईश्वर के पुत्र के रूप में भूमिका निभाई। वे गायों तथा बच्चों का पालन करने के कारण गोपाल कहलाते हैं। इससे कोई संसारी नाम होने पर भी वे भक्तों द्वारा देवकी नंदन, यशोदानंदन, गोपाल तथा श्याम कहकर संबोधित किए जाते हैं। ये सभी दिव्य नाम है जिनके महिमा भक्तगण ही जानते हैं, अभक्तगण नहीं। पुरुष रूप में कृष्ण के इतिहास को सबों ने है, किंतु इतिहास को देखा तो सबों ने है, किंतु जो भक्त है तो भगवान से प्रेम करते हैं वे इस इतिहास की प्रशंसा करते हैं, जबकि अभक्त प्रेम से वंचित होने के कारण भगवान के कार्यों, स्वरूप तथा गुणों को काल्पनिक मानते हैं। हरि बोल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अतः इस श्लोक में न नाम रूपे गुण जन्म कर्म विधि रूपितव्य तब तस्य साक्षिण की व्याख्या हुई है। इस संबंध में विश्वनाथ ठाकुर ने दृष्टांत दिया है कि पीलिया रोग से पीड़ित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यक्तियों को मिश्री की मिठास का स्वाद नहीं मिल पाता, यद्यपि उन्हें पता है कि मिश्री मीठी होती है। उसी तरह अभक्त भवरोग के कारण, महामाया के कारण भगवान के नाम रूप गुण तथा कार्यों को नहीं समझ पाते, यद्यपि वे महाजन इतिहास के माध्यम से भगवान के कार्यक्रमों का अवलोकन करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। पुराण प्राचीन प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ है, किंतु अभक्तन उन्हें विशेषतः वैदिक ज्ञान के साथ श्रीमद् भागवतम को नहीं समझ पाते। यहाँ तक कि वे भगवद गीता के दिव्य ज्ञान के प्रारंभिक अध्ययन को भी नहीं समझ पाते। वे मात्र चिंतन द्वारा बेतुके विकारों से युक्त मन माना भाष्य लिखते, अपनी कल्पना के आधार पर लिखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भक्ति योग का अभ्यास किए बिना, दिव्य पद तक उठे बिना भगवान को या उनके नाम रूप गुण या कार्य को नहीं समझा जा सकता। किंतु यदि भाग्यवश भक्तों की संगति मिल जाए और मनुष्य भगवान तथा उनके स्वरूप को वास्तव में समझ ले तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म चाहे में दिव्य एवं यो वेति तत्व त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति। हे अर्जुन, जो मेरे प्राकृत तथा कर्मों की, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है चौथे अध्याय का, मेरे प्राकृत कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, अर्थात मेरा जो प्राकृत्य है वो दिव्य होता है, मैं अजन्म हूँ, अर्थात मेरा भौतिक जन्म नहीं होता है। जन्म कर्म चाहे में दिव्य एवं, और मेरे जो कार्य भी होते हैं वो बहुत भारी दृष्टि से तो बहुत एक साधारण मनुष्य की तरह लगते हैं, भौतिक लगते हैं, लेकिन वो दिव्य होते हैं। ये यदि वो जान जाता है, इस शरीर को त्यागने के बाद इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे दिव्य धाम को प्राप्त होता है। इसने श्री रूप गोस्वामी ने कहा कि भगवान के प्रति स्नेह तथा प्रेम से भक्तगण अपने शब्द द्वारा उनसे अपने मन की बात व्यक्त करते हैं। तो अन्य लोग ऐसा नहीं कर पाते, जैसा कि भक्तिया माम भी जानाती अस्मि तत्वतः, केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। सिंपल चीज है। श्रवणम गृणम संस्मरणीयम च चिंतयम नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यत्तव चरणा बिंदयो आविश्चेता न भवाय कल्पते।
विविध कार्यों में लगे रहने पर भी जिन भक्तों के मन आपके शब्द पूरी तरह लीन रहते हैं, देखिए विभिन्न कार्यों में लगे रहने पर भी अम्बरीश महाराज, पितु महाराज, परिचित और जो निरंतर आपके दिव्य नामों तथा रूपों का समर्पित चिंतन करते तथा अन्यों का स्मरण कराते और अन्यों को स्मरण कराते हैं, वे सदैव दिव्य पद पर स्थित होता है, आचार और प्रचार और भगवान को समझ सकते हैं। इस श्लोक में बताया गया कि भक्ति योग का किस तरह अभ्यास किया जा सकता है। श्री गुरु गोस्वामी ने कहा कि जिस किसी के मन से, वचन से, कर्म से, कर्मणाम मनसा गिरा, भगवान की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया, या यश हरे दासिया, वह चाहे जीवन की किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, निकलाश अपनी अवस्थासु वह बद्ध न रहकर मुक्त हो जाता है। हरि बोल। जीवन मुक्त से उच्चते, ऐसा भक्त भौतिक शरीर धारण करते हुए भी अध्यात्म में स्थित होता है। अर्थात सच पूछा जाए, सूक्ष्म शब्दों में माने तत्व के हिसाब से उसका भौतिक शरीर नहीं रह जाता है, वो एक्चुअल में दिव्य होता है। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विपत्ति, दिव्य कार्यों में लगे रहने के कारण वह भौतिक देहदारी बनने से भयभीत नहीं रहता। इस जीवन मुक्त अवस्था का दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए चेतन महाप्रभु ने प्रार्थना की कि मम जन्मनि जन्मनि, इसलिए भवताद भक्त अहेतु की तो, मैं तो जन्म रहते केवल आपकी अहेतु की भक्ति की कामना करता हूँ। यदि भगवान की इच्छा से कोई भक्त इस भौतिक जन्म लेता भी है तो उसकी भक्ति में अवरोध नहीं आता। जब राजा भरत से भूल हो गई और अगले जन्म में हिरण बन गए तो उसकी भक्ति में अवरोध नहीं आया, यद्यपि उन्हें उपेक्षा के लिए थोड़ा दंड मिला। नारद मुनि कहते हैं कि यदि कोई भक्ति पद से च्युत होता भी है तो उसका विनाश नहीं होता, क्योंकि किंतु अभक्तों का सर्वनाश हो जाता है। हरि बोल। क्योंकि वे भक्ति नहीं करते, इसलिए भगवद गीता में संतुति की गई है। मनुष्य को चाहिए कि कम से कम हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन तो किया करे। कब? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्त च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। महात्मा लोग सदैव लिखा है, मेरे यश का कीर्तन करके दृढ़ संकल्प पूर्वक प्रयास करके मेरे समक्ष नतमस्तक होकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि 9 प्रकार के भक्तियों का परित्याग न करे। श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाठ सेवन, अर्चना, वंदना, साक्ष्य, आत्मनिवेदन। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विधि है गुरु, साधु तथा शास्त्र से श्रवण करना। देखिए, गुरु, साधु तथा शास्त्र से श्रवण करना। साधु शास्त्र गुरु वाक्य चिते ते कोरिया है। हमें अभक्तों की टीकाएं तथा व्याख्याएं नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि श्री सनातन गोस्वामी ने पद्म पुराण में उदाहरण देते हुए कहा है। पद्म पुराण से उदाहरण देते हुए ये श्लोक पद्म पुराण से है, जबकि सनातन गोस्वामी ने इससे लिखा है। अवैष्णव मुखो गिर्ण पुतम हरि कथा अमृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्प उच्छिष्टम यथा। हमें चाहिए कि दृढ़ इस आदेश का पालन करें और मायावादी, निर्विशेषवादियों, शून्यवादियों, राजनीतिज्ञों तथा तथाकथित विद्वानों से श्रवण करने का प्रयास न करें। हमें ऐसे अशुभ संग से पूरी तरह बचते हुए शुद्ध भक्तों से सुनना चाहिए। इसलिए श्री गुरु गोस्वामी ने कहा, श्री गुरु पदाश्रय, अर्थात मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्त के चरण कमल की शरण खोजे, क्योंकि वही गुरु बन सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है कि जो भगवद गीता के आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करता है वही गुरु है। जारे देखो तारे का कृष्ण उपदेश हमारा आज्ञा गुरु हो तारे। बावधूप या मदारी या जादूगर कभी गुरु नहीं होता। गुरु तो वह है जो भगवद गीता प्रस्तुत करता है, कृष्ण के उपदेशों को यथारूप में प्रस्तुत करता है, अपने मन से कोई उसकी टिप्पणी नहीं करता है। श्रवण बहुत महत्वपूर्ण, अतः वैष्णव, साधु, गुरु तथा से ही श्रवण करना चाहिए। इस श्लोक का क्रियाशु शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ शारीरिक श्रम या कार्य द्वारा। मनुष्य को भगवान की व्यावहारिक सेवा करनी चाहिए। हमारे आंदोलन में हमारा सारा कार्य कृष्ण साहित्य से वितरण पर केंद्रित रहता है। कृष्ण साहित्य के वितरण पर, भगवद गीता, भागवत जी का डिस्ट्रीब्यूशन पर निर्भर करता है, जिससे प्रभुपाद ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर बहुत जोर दिया। यह अति आवश्यक है। किसी के पास भी पहुंचकर उससे
कृष्ण साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, जिससे भविष्य में वह भक्त बन सके। हरि बोल। इस श्लोक में ऐसे ही कार्यों की संतुति की गई है। क्रियासु तत्व चरणार विद्यो, ऐसे कार्य भक्त को भगवान के चरणों को सदा स्मरण दिलाते रहेंगे। कृष्ण विषयक पुस्तकों के भीतर में चित्त एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण में लीन रहता है, यही समाधि है। ये कितनी बड़ी बात लिखा है। जितना हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, किसके कार्यों में इन्वॉल्व रहेंगे, तो सदैव कृष्ण का चिंतन रहेगा, और सदैव का कृष्ण का चिंतन रहेगा तो इधर उधर की बातें मन में नहीं आएगी, और तब हम क्या कहलाएंगे, समाधि में है, हम स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं। तो समाधि की मैं बहुत सुंदर यहाँ पर व्याख्या की। दृष्टिया हरे अश्या भवत पदो भुवो भारो अपनीत तव जन्मनो सितु, दृष्टिया अंकितान त्वत्पद को शुभो शुभो मने शुभो शोभने द्रक्ष्याम गाम द्याम च तवानुकंपिताम। हे प्रभु, हम भाग्यशाली हैं कि आपके प्राकट्य से इस धरा पर असुरों का जो भारी बोझा है वह शीघ्र ही दूर हो जाता है। निसंदेह हम अत्यंत भाग्यशाली है, क्योंकि हम इस धरा में तथा स्वर्ग लोक में भी आपके चरण कमलों को अलंकृत करने वाले शंख चक्र पद्म तथा गदा के चिन्हों को देख सकेंगे। हरि बोल। भगवान के चरण कमलों के तल में शंख चक्र गदा पद्म चिन्हों से अंकित होते हैं। साथ ही ध्वजा तथा ब्रज भी अंकित रहती है। जब कृष्ण इस धराधाम में या स्वर्ग लोक में विचरण करते हैं तो ये चिन्ह दृष्टिगोचर होते रहते। वृंदावन धाम दिव्य स्थान है, क्योंकि वहां कृष्ण कई बार विचरण करते हैं। वृंदावन वासी भाग्यशाली थे कि उन्होंने इन चिन्हों को जगह जगह देखा। जब अक्रूर कृष्ण तथा बलराम को कंस द्वारा आयोजित उत्सव में जाने के लिए वृंदावन गए, तो वृंदावन की भूमि पर कृष्ण के चरण चिन्हों को देखकर भूमि पर लोट पोट कहलाने लगे। हरि बोल। ये चिन्ह उन्हीं भक्तों को दिखते हैं जिन पर भगवान के हेतु की कृपा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर किसी को चिन्ह नहीं दिखाई देता है। अगर हमारी दिव्य भक्ति है, दिव्य सेवा हम करते हैं, तो हम वृंदावन में जाएंगे तो हमको आध्यात्मिक दृष्टि भगवान देंगे, और भगवान के चरणों के हमको चिन्ह दिखाई देंगे। इसमें कोई कल्पना नहीं है। ये देखिए, शास्त्र लिख रहा है। ये चिन्ह उन्हीं भक्तों को दिखते हैं जिन पर भगवान के हेतु की कृपा होती है। तब अनुकंपिताम, देवतागण केवल इसलिए हर्षित नहीं थे कि भगवान असुरों का भार दूर कर देंगे, अपितु तो इसलिए भी कि वे भगवान के चरण अंकित चिन्हों को भी भूमि पर देख सकेंगे। यही वास्तविक क्या है, कृपा है। क्योंकि वो चाहते भगवान का दर्शन का, भगवान के चरणों को, भगवान के रूप गुलाओं का दर्शन करेंगे। अरे भगवान तो अपने गोलोक धाम में बैठकर ही असुरों का वध कर सकते हैं, केवल एक नजर से। ये तो बाहरी कारण होता है कि भगवान आएंगे, यदा परित्रा नाम साधु विनाश है। ये तो भगवान क्या है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति होता है। ये तो भगवान वो बैकुंठ लोक में ही रह के कर सकते हैं, अपने धाम में रह के कर सकते हैं। लेकिन उद्देश्य तो आता है भक्तों पर कृपा करने के लिए, भक्तों से भक्ति का आदान प्रदान करने के लिए। एक्चुअली आंतरिक कारण होता है। गोपियां चरा गांव में विचरण करते कृष्ण के चरण कमलों सदैव चिंतन करती रहती थी, और जैसा कि पिछले में कहा, केवल कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन से गोपियां अध्यात्म लीन रहती थी। आविष्ट चेता न भवाय कल्पते, गोपियों की ही तरह जो भगवान के विचार में सदैव लीन रहता है, वो भौतिक स्तर से ऊपर स्थिर रहता है, और फिर इस भौतिक जगत में नहीं आता। त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, जन्म कर्म चैमेति मेवं यो वेति तत् त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति। फिर वो भौतिक जगत में नहीं आता। हमारा कर्तव्य है कि हम सभी भगवान के चरणों के विषय में सुने, कीर्तन करो, चिंतन करो। जिस तरह की वृंदावन रहने वाले वैष्णव जो अहरनिश भगवान के चरणों का चिंतन करते रहते हैं। नते भवश्यो भवश्य कारणम बिना विनोदम बत तर्क या मही भवो निरोध ऐश्वर्य विद्या कृतायत तयि अभयाश्रय आत्मनि। बहुत सुंदर है। यत अपि अविद्या, हे प्रभु, आप कोई सामान्य जीव नहीं जो सकाम कर्मों के अधीन इस भौतिक जगत में उत्पन्न होता है। अतः इस जगत में आपका जन्म एकमात्र
हिलादनी शक्ति के कारण होता है, आध्यात्मिक शक्ति के कारण होता है। इसी तरह आपके अंश रूप सारे जीवों के कष्टों यथा जन्म मृत्यु जरा का कोई दूसरा कारण नहीं, सिवाय इसके कि ये सभी आपकी बहिरंगा शक्ति द्वारा संचालित होते हैं। ये जो कुछ भी भौतिक जगत में होता है आपकी भौतिक शक्ति का, महामाया का, अविद्या का कारण है। आप तो सदैव दिव्य अवस्था में रहते हैं, दिव्य रूप में रहते हैं, दिव्य चिंतन में रहते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा है, ममेवान से जीवों के जीव, सारे जीव भगवान के अंश रूप हैं, अतः गुणात्मक रूप में वे भगवान से अभिन्न है। हम यह समझ सकते हैं कि जब भगवान अवतार के रूप में प्रकट होते हैं या अंतर्धान होते हैं तो इसका कारण उनकी अलाने से अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। हम भगवान को प्रकट होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। वे भगवत गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्म से गलाने भवति बात अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानम सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और धर्म का पतन होता है तब तब मैं अवतरित होता हूँ। जब असुर द्वारा उत्पन्न भार को कम करने की आवश्यकता होती है तो भगवान इसे कई प्रकार से कम कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास नाना शक्ति है। उन्हें अवतार के रूप में आने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो हम लोग डिस्कस करते हैं, उन्हें अवतार के रूप में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे सामान्य जीवों की तरह किसी काम को करने के लिए बाध्य नहीं किए जाते। तो एक चुटकी में कुछ भी कर सकते हैं। सारे जीव इस जगत में भोग करने अभिलाषा से आते हैं, किंतु वे कृष्ण के बिना भोग करना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कृष्ण बहिर्मुख हो या भोज वांछा करे, इसलिए उन्हें माया के अधीन जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग भोगना पड़ता है। कृष्ण को केंद्र में रखकर हम सोचेंगे सुखी होना चाहेंगे, कुछ नहीं, इसी जगत में घूमते रह जाएंगे। आप ब्रह्म भुवनालो का पुनरावृत्तो अर्जुन। किंतु जब भगवान प्रकट होते हैं तो ऐसे कारण नीत नहीं रहता। उनका अवतरण उनकी आह्लादित शक्ति कार्य होता है। हमें भगवान तथा सामान्य जीव के बीच इस अंतर को सदैव स्मरण रखना चाहिए और व्यर्थ या तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए कि भगवान आ नहीं सकते। ऐसे दार्शनिक जब भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करते और प्रश्न करते भगवान को आने की क्या आवश्यकता है, किंतु इसको उत्तर है उन्हें क्यों नहीं आना चाहिए। हरि बोल। जीव की इच्छा के से नियंत्रित क्यों हो? भगवान इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए मुक्त हैं। अरे मेरी इच्छा में आऊंगा, दिखा कुछ भी कर सकते भगवान में। इसलिए इस श्लोक में कहा गया बिना विनोदम वत तर्क यामहे, वे विनोद वशी आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वे विनोद वशी आते हैं, अन्यथा उन्हें आने की आवश्यकता नहीं होती। जब जीव इस जगत में भौतिक भोग करने आता है तो वह भगवान की माया द्वारा कर्म या तथा कर्म फल बन जाता है। किंतु यदि कोई भगवान के संग की संग खोज लेता है तो वह पुनः अपनी आदि मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है। कृता यथा त्वयि अभया अभया स्व आत्मनि। बहुत सुंदर है। जो भगवान के चरण को लोग आश्रय खोज लेता है वह सदा निर्भय रहता है, क्योंकि हम भगवान पर आश्रित हैं। अतः हमें यह विचार त्याग देना चाहिए कि इस जगत में हम कृष्ण के बिना स्वतंत्र भोग सकते हैं। इसी विचार के कारण हम बंधे हुए हैं। अब हमारा कर्तव्य है कि हम पुनः भगवान के चरण कमलों की शरण खोजें। यह शरण अभय बतलाई गई है। चूंकि कृष्ण को जन्म मृत्यु जरा तथा रोग नहीं सताते और चूंकि हम कृष्ण के ही अंश हैं, अतः हम भी जन्म मृत्यु जरा रोग के अधीन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए, कृष्ण सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है। कृष्ण को जन्म मृत्यु जय रहती रोग नहीं सता सकते, हम जीव को भी नहीं सता सकते, क्योंकि हम सच्चिदानंद कृष्ण का अंश है। किंतु हम इन मोहमय समस्याओं में इसलिए जकड़ गए हैं क्योंकि हमने कृष्ण को तथा उनके नित्य दास अपनी स्थिति को भुला दिया है। हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम दास हैं। हम मालिक बनना चाहते हैं, हम भोगना चाहते हैं। भुगतारम तो कृष्ण है, लेकिन हम भुगता बनना चाहते हैं, प्रोप्राइटर जो चाहते हैं। उसके चक्कर में हम क्या होता है, हमें ये भौतिक शरीर मिलता है और हम कष्ट पाते हैं। अतः यदि हम सदैव भगवान का चिंतन था, उनका गुणगान, उनका कीर्तन करते, उनकी सेवा करें, जैसा कि श्लोक 37 में कहा गया है, श्रवणम घृणम संस्मरणम च चिंतयम, तो हमें अपनी आदि नैसर्गिक स्थिति प्राप्त हो सकती है और हमारा बचाव हो सकता है। इसलिए देवताओं ने देवकी को विश्वास दिलाया कि वे कंस से डरे नहीं,
अपितु उन भगवान का चिंतन करे जो पहले उनके गर्भ में आ चुके हैं। हरि बोल। अच्युत अजय दास प्रभु। हाँ प्रभु जी। 2-3 है तो नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं, हो सकता है इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन आ जाए, तो हाँ ठीक है, वो अच्छा रहेगा। 2-3 श्लोक तो बात बहुत देखिए, देवताओं के माध्यम से पिछले भी हमने शुरू से एकदम स्टार्टिंग में यही सीखा है कि केवल भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। कितने ही हमारे में भौतिक योग्यता हो, बड़े साइंटिस्ट हो जाए, दार्शनिक हो जाए, भगवान को एक माने क्या कहते हैं 0.000% तक भी हम नहीं समझ सकते हैं, केवल भक्ति के द्वारा। तो भक्ति का मतलब क्या हो गया, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उस आध्यात्मिक शक्ति से आध्यात्मिक आत्मा जो कि चेतना, उसकी वसुदेव चेतना, वो जागृत हो जाती है। नहीं तो सो ही रहती आत्मा की जो वास्तविक जो चेतना है, वसुदेव चेतना सोई हुई, आराम से सोई हुई है। हम कितना ही अपना भौतिक ज्ञान से जानने के बाद कुछ नहीं हो सकता। हल्का सा कृष्ण की भक्ति करते हैं, आध्यात्मिक से जुड़ते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, भगवान के भक्तों का संग करते हैं, तो उस आध्यात्मिक शक्ति से, भक्ति के माध्यम से हम भगवान अपने आप स्वतः को प्रकट करते हैं। अदरवाइज ना हम प्रकाश से सर्वस्व योग माया, अदरवाइज भगवान की योग माया हमें आच्छादित करके रखेगी और हम सोचे कि हम बहुत ज्ञानवान है, बुद्धिमान है। और सबसे बड़ी बात तो है, हम सोचते हैं हम बहुत सुखी हैं। हर जीव, चींटी से लेकर सुअर भी सोचता है मैं बड़ा आनंद हूँ और 56 भोग खा रहा हूँ निष्ठा को खा करके। ये स्थिति हो जाती है भौतिक जब पर्दा पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं, भगवान कहते हैं, देवता कहते हैं कि आपकी भक्ति के द्वारा ही आपको जाना जा सकता है, आपके शुद्ध भक्तों का संग करके ही जाना जा सकता है। इसके अलावा और कोई भी दूसरा उपाय नहीं। हरे कृष्णा। हम लोग विराम देते हैं। बहुत सुंदर है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य के माध्यम से इतना हम लोग जान पाते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हम लोग यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। और जैसा कि सरोजनी रोहिणी माता जी, हरिसेवी देवी दासी माता जी ने हमें बताया, प्रेमलता माता जी, लता माता जी, हाँ लता माता जी दीक्षित भक्त हैं। तो उनके प्रभु का एक्सीडेंट हो गया है, तो हम लोग सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे उनकी फास्ट रिकवरी के लिए। और उनके लिए हम लोग तो शाम नरसिंह आरती कर रहे हैं। हाँ हरि बोल, बहुत बढ़िया माता के नाम से। हाँ, और एक माला सब लोग कर रहे हैं। हाँ सब लोग कीजिए, माला कीजिए, नरसिंह आरती कीजिए। और अभी हम लोग यहाँ पर एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का हम लोग उनके लिए पढ़ेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्णा। भगवान से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, बहुत ही जल्दी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप किसके बारे में बताए प्रभु जी? ये लता माता जी BF 22 में 68 में BF 68 में क्लास करती है लता माता जी, जिनकी उनके पोते पोतिया भी आती है ना प्रोग्राम में। हाँ प्रोग्राम, हाँ प्रभु जी। और माता जी अभी हम लोग के साथ मायापुर भी गई थी। हाँ अभी उनको वो उनके प्रभु जी मिला था ना अभी, लता माता जी को तो अभी वो भक्ति शास्त्री का सर्टिफिकेट भी मिला था। हाँ वही सब प्रार्थना करते हैं ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो ये हम लोग नाम देते हैं। अच्युत अजय दास कुछ और आपके अनाउंसमेंट है? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम माता जी, सादर प्रणाम माता जी, सादर प्रणाम। तो ये हम लोग प्रभु यही विराम देते हैं। ठीक है प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। विराम देते हैं।